जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त वासु राजवन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। जी हाँ, ब्रेनस्टॉर्म। आज से हमारे YouTube चैनल का नाम हुन स्टडी नहीं ब्रेनस्टॉर्म होगा, क्योंकि आज से हमने एक मुहिम हमारा आज से एक ही टारगेट है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनकी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक शक्ति या और उसी के साथ साथ उनके इंटरनल पावर, उनकी अंदरूनी शक्ति। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अंदरूनी शक्ति, कोई ना कोई ऐसी पावर होती है कि वो कुछ अचीव कर सके। बस देरी है तो उस पावर को ढूंढने की। तो हम आपकी इसमें सहायता करेंगे और ऐसी ही इसी के लिए हम लोग अब से नई नई केस स्टडी बेस्ड वीडियो लाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स के विषय में। तो आइए चलते हैं। 23 मई को हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग की जिसको उन्होंने होस्ट किया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ। इस मीटिंग का जो निर्णय निकला, जो 23 मई में मीटिंग हुई, उसका निर्णय निकला कि जो भी बाकी का जो भी कार्रवाई है, जो भी और जो बड़े फैसले लिए जाएंगे वो 25 मई को लिए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट 1 जून को दिया जाएगा। उससे पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं उन्होंने सभी वैल्यूएबल स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और अदर स्टेक होल्डर्स से भी इसके रिगार्ड में पूछा कि कोविड की सिचुएशन में, इस महामारी के चलते अभी हमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या फिर 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो कैसे करें, कैसे उनको कंडक्ट करें। और इसीलिए उन्होंने 25 मई तक का जो भी हमारे एजुकेशन स्टाफ से संबंधित हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्रेटरी हों, चाहे वो हमारे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर हों, हमारे उसमें से कुछ जो भी स्टेट के सचिव हैं, एजुकेशन मतलब एजुकेशन को लेकर उनके सचिव हैं, वो सब अपनी राय 25 तारीख को देनी थी। और ये जो 25 तारीख में हुआ वो था कि हरियाणा गवर्नमेंट थी और केरला, कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो अपने 2 ओपिनियन दिए कि अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं तो आप पहले सभी स्टूडेंट्स व सभी टीचर्स और स्टेक होल्डर्स, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन करो। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। और बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम, ये हमारे देश का आने वाला भविष्य लिखते हैं। तो इसीलिए ये जो भी निर्णय लेना था, बड़े ही सोच समझ के लेना था। और इसी के लिए कई सारे बड़े मिनिस्टर्स, जैसे हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, और अभी मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और कई सारे सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, जो भी हमारे स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो इन सब स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरपर्सन, वो सब थे इस मीटिंग में और बड़ी ही प्रोफेशनल मीटिंग थी। हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इधर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक पोखरियाल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, और इधर एचआरडी मिनिस्टर हैं सिक्किम के, और एडमिनिस्ट्रेटिव हैं लक्षद्वीप के, और छत्तीसगढ़ से, सभी जगह से ज्यादातर थे और बड़ा ही सोच समझ के निर्णय लेना था। निशंक पोखरियाल जी ने इस सब की सूचना कई सारे ट्वीट करके दी। पहले ट्वीट में उन्होंने सबको अपना ग्रेटिट्यूड दिया, अपनी धन्यवाद दिया कि आप सबने इस बड़ी हाई लेवल इस प्रोफेशनल मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई। और दूसरे जो भी
ट्वीट किया, उसमें इन्होंने बताया कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग है। बाकी के जो भी सजेशन जो भी स्टेट व सेंटर देना चाहता है वो 25 मई को होगा। ये 23 मई के हमारे जो ट्वीट हैं वो हैं, और 25 मई में और अलग ट्वीट करके बताया। और 25 मई को सब लोग अपने सजेशन देंगे, उसके बिना पर ही हम जो 1 जून को हमारे जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि सीबीएसई व और अदर्स बोर्ड या फिर उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब जो भी 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं वो किस तरीके से होने हैं, अगर नहीं होने तो फिर कैसे होगा, ये सब कुछ, ये सब की जानकारी 1 जून को मिल जाएगी। और जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द नई वीडियो बनाकर आपको सूचित करते रहेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है वो है कि कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी बहुत ही फैल रही है। और इसका सबसे आपने देखा होगा जो सेकेंड वेव का सबसे बड़ा पीक आया वो 6 मई को आया, और जो था कि 4,14,000 से कुछ आसपास केस थे। और आपको ये भी पता होगा ज़्यादातर कि जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशंस थे वो 4 मई के लगभग ही स्टार्ट होने थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये ये बोर्ड के एग्जामिनेशन पोस्टपोन ना होते तो और भी संक्रमण फैल सकता था, और हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सब भी, उनको भी बड़ी ही समस्याएं आ सकती थी, सरकार अंदर से हिल जाती। तो इसलिए पोस्टपोन करने पड़े, और आशा है कि इसका कोई अच्छा समाधान निकलेगा। अब ये कोरोना फैला क्यों इतना, मतलब सेकेंड वेव में इतना पीक ऐसा कैसे आया, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि इधर अर्बन एरियाज हैं। आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये अर्बन एरिया है, और इधर जो ये है रूरल एरिया, ये वाला। और जो अर्बन एरियाज में व जो रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन हो रहा है वो स्टार्टिंग में इस प्रकार से हुआ है, जो अर्बन एरियाज हैं और जो उनके साथ साथ ही रूरल एरियाज हैं उनका वैक्सीनेशन एक ही स्पीड से हुआ। मेरा मानना है कि अगर वैक्सीनेशन जो अर्बन एरियाज हैं उनका तेजी से हो जाता और रूरल एरियाज को भी धीरे धीरे लाते तो हमारा अच्छे से रूरल एरियाज में इतना हमारा वायरस इतना पहुंच नहीं पाता। आप ही देखिए कोरोना वायरस रूरल एरियाज में गया कैसे, वो गया होगा किसी बड़े शहर से, दिल्ली और चंडीगढ़ व मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, इन सब के में जो भी हमारे वहां पर जो भी निवासी हैं वो उनके वही वेक्टर रहे होंगे जो रूरल एरियाज में हमारा वायरस लेकर गए। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा मेन कारण हो सकता है वो ये भी हो सकता है जो रूरल एरियाज को इफेक्ट किया। दूसरा मुझे लगता है कि हमारी सरकार बड़ी ही चौकस सरकार है। इसमें जो हमारे देश में जो वैक्सीन बनी, भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई है वो है कोवैक्सीन। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कोवैक्सीन को भी तक सरकार क्यों नहीं अपना प्रोजेक्ट या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है। हो सकता है कि सरकार का कुछ और प्लान हो, क्योंकि हमसे ज्यादा तो सरकार के जो पीएमओ के ऑफिस में, सीएमओ के ऑफिस में या होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में, इन सब में हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले सचिव हैं। तो हो सकता है कि कुछ और प्लान हो, पर अगर आपको वैक्सीनेशन तेजी से लगानी है, आपको सबको ही वैक्सीनेटेड करना है पूरी इंडिया को, तो उसमें आपका जो सबसे बड़ा हो सकता है कि आप अमेरिका से मोडर्ना लाओ, वहाँ की वैक्सीन मोडर्ना, और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लाओ। आप रूस से लाए हैं स्पुतनिक वैक्सीन, इजराइल के जो मॉडल है उसके हिसाब से थोड़ा चलो, क्योंकि जिसने इजराइल पूरा एकदम से फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। ब्रिटेन ने भी बड़ी तेजी से अपनी सेकंड जो वेव आया था उसको एकदम से गिरा दिया, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन बड़े ही अच्छे से हुआ।
तो वैक्सीनेशन अच्छी से होना चाहिए और सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके और हमारी जो भी शक्ति रोधक क्षमता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो बढ़ सके, और हम इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी इसको अपने घर से बाहर निकाल दें, अपने भारत से बाहर निकाल दें और दोबारा से अपनी जो भी जीडीपी है उसको रिकवर कर सकें और देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के पथ पर दोबारा से आसीत हो जाएं। अब वैक्सीनेशन को ही लेकर एक और सवाल उठता है कि जो हमारी कोविन वेबसाइट है उसमें पहले तो ओटीपी नहीं आता वैक्सीनेशन के लिए, और फिर अगर ओटीपी आता है तो स्लॉट नहीं है बुक, और या फिर उसमें वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको कि सरकार को करना चाहिए कि बाहर से भी वैक्सीनेशन मंगाए, और जो सबसे बड़ा हो सकता है, जो सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है वो है कि जो लोग सक्षम हैं, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, वो लोग अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सरकार सबको वैक्सीनेशन दे रही है, बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग अब खुद से सक्षम हैं, जो लोग खुद खरीद कर अपनी वैक्सीनेशन खुद लगवा सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए, और जिससे जो हमारा पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाए। पर मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो पीएमओ के ऑफिस में या फिर और किसी डिपार्टमेंट में जो सचिव होते हैं उनका कोई और प्लान होगा, और या फिर वो कुछ और सोच रहे होंगे और कुछ नया ही जो भारत को इस पेंडेमिक से उभार सके। उनका अलग कार्य है, पर हमारा जो कार्य है वो है कि आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहना, और आपका जो कार्य है वो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और नई नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।